नमस्कार दोस्तों। अगर आप एनआईए ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहले एनआईए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। तो एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसे गवर्न करता है एमएचए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वाईसी मोदी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। इसकी वेबसाइट है https://www.nia.gov.in। अब सबसे पहली बात कि अगर आप एनआईए ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एज 20 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर 18 जो है वो बाय मिस्टेक है। 20 ईयर आपकी एज कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। यानी कि आप 30 वर्ष या फिर उससे कम हो और 20 वर्ष या फिर उससे अधिक हों तो आप एनआईए ऑफिसर के लिए अप्लीकेबल हैं और आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप साइंस हो सकते हैं, आर्ट हो सकते हैं, कॉमर्स हो सकते हैं, या फिर आपने कंप्यूटर वगैरह से किया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनआईए के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि आप किस एग्ज़ाम के थ्रू एनआईए ऑफिसर बन सकते हैं तो यहाँ सबसे पहला एग्ज़ाम आता है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके मदद से सीधे आप एनआईए में टॉप लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं। आप कौन से ऑफिसर बनेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली इस एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए आपको 4 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिन्हें टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड और टायर फोर्थ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम टायर फर्स्ट के बारे में। तो टायर फर्स्ट में बेसिकली 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस एंड इसके बाद जो आपका लास्ट आता है वो आता है इंग्लिश। सब पार्ट के 20-25 क्वेश्चन होते हैं। 25-25 करके अगर हम ऐड कर लें तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। कुल आपके पास 60 मिनट का समय होता है, यानी 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। आपको ध्यान देना है कि टायर फर्स्ट में अगर आपका कट ऑफ अच्छा जाता है तो आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हो एनआईए ऑफिसर बनने की तरफ। सेकंड बात करें तो यहाँ टायर सेकंड में आपको 2 सब्जेक्ट पूछा जाता है। एक आपका मैथमेटिक्स होता है एंड सेकंड आपका जो होता है वो होता है इंग्लिश। मैथमेटिक्स से आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 200 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में आपका 200 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स के लिए। इसके लिए जो टाइम होता है दोनों के लिए 2-2 घंटे होता है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों पेपर को मिला के 4 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी आपको अच्छा मार्क्स करना पड़ेगा। आता है नेक्स्ट टायर थर्ड। टायर थर्ड में आपको पेन एंड पेपर दिया जाता है और आपको एस्से लेटर राइटिंग करना पड़ता है। आपको ध्यान देना है कि इसमें भी आपके प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं आपको एनआईए ऑफिसर बनने के लिए। और टायर फोर्थ जो होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप कंप्यूटर में कितने ज़्यादा दक्ष हैं, इसमें आपको टाइपिंग वगैरह भी करवाई जाएगी। तो ये 4 टायर हैं जिनके ऑल ओवर मेरिट के बेसिस पर आप एक एनआईए ऑफिसर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कुछ फिजिकल क्राइटेरिया। तो एनआईए ऑफिसर बनने के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया निश्चित की गई है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप मेन हैं तो आपको कम से कम 170 सेंटीमीटर लंबा होना अनिवार्य है। अगर आप वुमेन हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप हिल्स मैन हैं या फिर ट्राइब्स हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट की। तो मैन के लिए 76 चेस्ट होना चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन, यानी फुलाने के बाद जब फुलाया जाता है सीना तो उसमें 76 होना चाहिए। और आप 5 यहाँ पर घटा दें तो लगभग 71 के करीब आपको बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब थर्ड आता है विज़न। विज़न के लिए आपके पास अगर आपने ग्लास पहना है तो भी, अगर आप ग्लास नहीं पहने हैं तो भी, आपका जो आपकी जो पहली आँख है उसकी विज़न 6/6 होनी चाहिए और जो सेकेंड आई है उसकी 6/9 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अधिक होती है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है नियर विज़न। तो नियर विज़न आपका अगर एक आंख 0.6 है तो दूसरी 0.9 है। तो आप पहले इस
फॉर्म को भरने से पहले आप एक बार चेक करवा लें, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लें और देख लें कि आपकी जो विज़न है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसको फॉलो करती है। उसके बाद आप एनआईए के लिए टारगेट करें। अदरवाइज़ एसएससी सीजीएल में और बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो आप ईजिली उन पोस्ट को टारगेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे इन सब के बाद क्या होता है। तो फिजिकल के बाद फिर आता है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट भी आपको देना पड़ता है और ऑल ओवर इन सब प्रोसेस के बाद आप एनआईए ऑफिसर बन पाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस एनआईए ऑफिसर बनने के क्रम में जो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका टायर फर्स्ट है उसमें 0.50 नंबर आपका काट लिया जाता है और जो आपका सेकंड टायर का एग्ज़ाम है उसमें 0.25 नंबर आपका काट लिया जाता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद यहाँ पर जब आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से एनआईए ऑफिसर बनने जाते हो तो आपको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, एसआई की पोस्ट मिलती है, जिसमें सैलरी आपको ऑफ़र की जाती है। ये पे लेवल 6 का है और आपको कम से कम यहाँ सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 35,400 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी जाती है 1,12,400 रुपये तक। तो ये आपकी सैलरी हो जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब हम जानेंगे कि जो एनआईए ऑफिसर होते हैं उनका काम क्या होता है। तो बेसिकली एनआईए ऑफिसर जो होते हैं उनका टेरर से रिलेटेड काम होता है। अगर कहीं टेरर अटैक हो जा रहा है या फिर कोई संभावना है तो उन्हें इसकी जांच करनी पड़ती है। तो टोटल उनका जो है डेडिकेशन वो टेरर अटैक पर होता है। तो गाइस हमने लगभग एनआईए के बारे में सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से अब तक मिल चुकी होगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी कारगर रही, आपको कितनी अच्छी लगी, कमेंट में लिखकर। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने मित्रों को या फिर कोई भी जो एनआईए ऑफिसर बनना चाहता है उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप उसे जानते हैं तो। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके राइट साइड में दिए गए घंटी पर भी क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस टाइप के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।